वेलकम टू टीटीसी। आज क्लास 10 के लिए मैथ का प्रायिकता चैप्टर दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि ई कोई घटना है हो तब पीई यानी होने का और पीई डैश नहीं होने का मान होगा। तो ऑप्शन है 2, 1, -1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या? बी यानी कि 1। ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो इसमें हो जाएगा सी यानी 7। सी क्या हो जाएगा? 7। प्रायिकता नहीं होने की, जब भी होएगा प्रायिकता जो है 1 से कभी भी अधिक नहीं होगा और माइनस में नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि माइनस में प्रायिकता नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस में, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं होती है तो -7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो क्या होती है? निश्चित घटना की जब भी प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। तो 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो नहीं होती है अभी तुरंत बताए हैं कि माइनस में नहीं होती है, तो 4 का ए। 4 का क्या हो जाएगा? ए। 5 का किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती तो माइनस में यहाँ देख रहे हैं, तुरंत लगाना, कुछ नहीं देखना, बस माइनस वाला नहीं होती है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 6 में बी। क्या हो जाएगा? 6 में बी यानी -15। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एक पाशा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। एक पाशा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि 3 जो है एक पाशा है और ये पाशे में आपका जो हिस्सा होता है वो कितने हिस्सा होता है? 6 हिस्सा होता है। ठीक है, तो 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, यानी कोई भी संख्या आने की प्रायिकता 1/6। क्या हो जाएगा? 1/6। एक पाशे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता 1/6। ऐसा नहीं करना है कि 3/6 नहीं, 1/6, क्योंकि एक ही चांस मिल रहा है, इसलिए 1/6। 6 चांस में एक ही चांस मिल रहा है। ठीक है, एक पाशा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या पाने की, है ना, प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो 2 ही गुणनखंड होने की जो होएगा तो वो आप देख सकते हैं क्या क्या है। पाशा में जो है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इतना होता है, लिखा हुआ होता है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। 5 का केवल 2 ही गुणनखंड है, यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 जिसका एक ही गुणनखंड है, क्या है? एक ही गुणनखंड है, यानी 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। लेकिन 6 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 4 जो है 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 3 जो है 1 से और 3 से। ठीक है, अब 2 देखते हैं, 2 1 से और 2 से, तो ये सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, जबकि इसमें कहा जा रहा है अभाज्य संख्या। तो ये हो गया 5, 3 और ये 2। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 3 चांस है, तो 3/6 कितना हो गया? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, ठीक है, कि दो पाशे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता होगी। 2 पाशा को फेंक रहे, पहले एक पाशा को फेंक रहे थे, अब कितने? 2 पाशा को फेंकने पर जो कहा जा रहा है दोनों में समान संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? तो अब एक पाशा फेंके या 2 पाशा फेंके, तो समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा? 1/6 ही होगा। क्या होगा? 1/6। 9 का बी। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, क्योंकि एक सिक्का का 2 रूप है। एक सिक्का कितना रूप है? 2, एक चित एक है पार्ट। ठीक है, तो चित आने की प्रायिकता कह रहा है, तो 2 चांस में एक चांस मिलेगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 यानी सी। 10 का क्या हो जाएगा? सी। 11 के चलते हैं, 2 सिक्के को उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता। 2 सिक्के को उछालने पर, है ना, 2 पट आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। कैसे? पहला में चिट पार्ट या दोनों पार्ट, दोनों क्या हो जाएगा? चिट
पार्ट, दोनों पार्ट या दोनों चीट, या दोनों क्या होगा चीट, या तो एक पार्ट एक चीट, या तो एक चीट एक पार्ट, या तो दोनों पार्ट या तो दोनों चीट। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। ठीक है, तो 4 में कहा जा रहा है 2 पट आने की प्रायिकता। क्या कहा जा रहा है, 2 पट आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 पट, तो 2 पट एक ही में आ रहा है। जैसे मानते हैं ये चीज है इसमें, और इसमें ये क्या पट है, तो 2 को पट है ना इसमें, तो 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/4, यानी एक ही चांस मिलेगा 2 पट आने की। अगर कहता है 1 पट आने की प्रायिकता तो 3 चांस मिल जाता है। यहाँ 2 पट कह रहा है आने का, तो 2 पट इसी में ना है, इसमें तो दोनों चीज है, इसमें एगो पट है, इसमें एगो चीज है, लेकिन इसमें 2 पट है, तो कितना चांस मिल रहा है, 1 चांस मिल रहा है, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक सिक्के को एक बार, ये तो हो गया। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। 10 नंबर का। ठीक है, 11 का चलते हैं, 11 का तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। 12 चलते, 52 पत्ती की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसका एक का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। 52 पत्ती जो खेल है उसमें 4 पार्टी होता है, जिसको एक पार्टी को 13-13 करके मिलता है। क्या मिलता है, 13-13 करके 4 पार्टी को मिलता है। तो एक आदमी को जो मिलता है वो 13 मिलता है। 13 में 1 से लेके 10 तक होता है, और 3 जो होता है वो क्या होता है, चित्र होता है। ठीक है, तो एक पार्टी में यानी 13 में जो है 1 आने की प्रायिकता 1, 2 आने की प्रायिकता 1/13, 3 आने की प्रायिकता 1/13, 5 आने की प्रायिकता 1/13, कुछ भी आने की प्रायिकता 1/13। ठीक है, और सम संख्या विषम संख्या या चित्र कहा जाए तो उसका अलग होगा, आगे हम लोग देखते हैं। तो 1 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/13। क्या हो जाएगा, 1/13। तो 12 क्या हो जाएगा, सी। 12 क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि ताश के 52 पत्ती की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पे अभी हम बताए थे कि तस्वीर कितना होता है, 3 होता है। तस्वीर कितना होता है, 3। ठीक है, तो 13 पत्ती में 3 चांस होता है तस्वीर का, 3/13 क्या हो जाएगा, 3/13। नेक्स्ट चलते हैं, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। ठीक है, और 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो 8 जो है पुरस्कार है, 16 जो है खाली है। तो पुरस्कार पाने का, तो पुरस्कार पाने का चांस कितना मिल रहा है, 8, और 16 क्या है, खाली है। टोटल कितना हो गया, 8 और 16 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। तो 14 का आंसर बी। 14 क्या हो जाएगा, बी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 से लेकर 20 तक लिखी है। ठीक है, 1 2 3 से 20 तक लिखी है, में से यादृच्छिकता एक टिकट निकाला जाता है, बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 की गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि 5 की गुणज, तो 5 की गुणज हो गया 5, 10, ठीक है, 15 और 20। गुणज में हम लोग टेबल पढ़ते हैं, है ना। तो कितना चांस हो गया, टोटल 4 चांस हो गया। 4 चांस कितना में हो गया, 20 में। 4 चांस 20 में, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 बी। 15 का क्या हो गया, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि एक थैले में 8 लाल, 2 काली एवं 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिकता निकाला जाता है तो गेंद काला ना होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो टोटल गेंद देख लेते हैं पहले कितना है। तो यहाँ है 8 हो गया, 2 10, 5 15, टोटल कितना हो गया, 15 गेंद है। ठीक है, अब 15 गेंद में कहा जा रहा है कि काला ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो काला को हटा देते हैं, तो काला मतलब 2 गो है, तो ना होने की, तो 8, 8 5 13, 8 5 13, यहाँ 8 हो गया लाल, और काला को छोड़ देना है, काला ना होने की प्रायिकता, और 5, 8 5 कितना हो गया, 13, 13/15, 13/15, यानी 16 का बी। 16 क्या हो जाएगा, बी। चलते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि एक थैले में तीन उजले, 3 कितना उजले, 4 लाल और 5 काले गेंद है। यादृच्छिकता एक गेंद निकाला जाता है, यानी बिना देखे गेंद निकाला जाता है। तो निकाले गए गेंद
के ना काले और ना उजले होने की प्रायिकता क्या होगा। ना काला ना उजला होने की प्रायिकता क्या होगा। तो अभी तुरंत बताएं। सबसे पहले क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। तो पहला में है 3 और 4 7 और 5 12, टोटल कितना हो गया 12, टोटल 12 हो गया। अब कह रहा है ना काले और ना उजले, ठीक है। तो काला उजला को हटाते हैं, काला को हटा दिए और ये काला हट गया और ये उजला हो गया, बच गया क्या लाल। तो लाल होने की प्रायिकता कहा जा रहा है। तो 4 4 एकम 4 4 तिया 12, 1/3 क्या हो जाएगा 1/3, यानी 17 का सी, 17 क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक पाशा यानी ABCDEF अंकित को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 1/6 को बी होने की प्रायिकता 1/6, सी होने की प्रायिकता 1/6, कुछ भी होने की ए से एफ तक होने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता सेम है 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि तीन सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 हेड, जिसमें मतलब 2 हेड हो, 3 सिक्का को फेंक रहे। तो 1 2 3, 3 सिक्का में पहला में टेल, दोनों में हेड, फिर 3 सिक्का फेंकेंगे, ठीक है। फिर 3 सिक्का फेंकेंगे तो पहला में हेड, दूसरा दोनों टेल, पहला में हेड दूसरा, ये देखिए पहला में हेड बाकी दोनों टेल, फिर दूसरा में पहला में टेल दोनों में हेड, ठीक है। तीसरा में तीनों क्या हो जाएगा तीनों हेड, फिर चौथा में तीनों क्या हो जाएगा टेल, तीनों क्या हो जाएगा टेल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 टेल 1 हेड, 2 टेल और 1 हेड, फिर उसके बाद 2 हेड और 1 टेल, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का जो हो जाएगा याद रखना है, 3 अगर इस तरह से 2 सिक्का को उछाला जाए या 3 को सिक्का को या एक सिक्का को उछाला जाए तो 2 पे पावर 1 बराबर 2, याद रखना 2 सिक्का को उछाला जाए 2 पे पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 8, ये 4, ठीक है। 3 सिक्का को उछाला जाए 2 पे पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 8, बराबर क्या हो जाएगा 8। तो नीचे 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, तो 3 सिक्का को उछाला जा रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8, नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ऊपर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 चांस मिल रहा है यहाँ पे, कितना चांस मिल रहा है 4 चांस, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो 20 का आंसर क्या हो गया ए, 20 का आंसर ए 1/2, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है एक साथ 2 पाशे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो एक साथ जो है 2 पाशे को फेंकने पर 7 होने की प्रायिकता, तो 7 किस कंडीशन में होगा 1 6, ठीक है, 1 6 6 1, ठीक है, 2 3 2 3 3 2, ठीक है। उसके बाद जो है 4 3, ठीक है, 4 3 और 4 3 और 3 4 3 4, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हम लोग निकालेंगे, टोटल निकालने के बाद 22 का जो आंसर हो जाएगा, कह रहा है नहीं 21 का, एक साथ 2 पाशे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। तो टोटल जो ये हो जाएगा प्रायिकता, वो हो जाएगा ये टोटल जो इस तरह से करेंगे तो वो इस तरह से करते रहेंगे तो 36 होने जाएगा, कितना हो जाएगा 36। और कह रहा है उछालने पर 7 आने की प्रायिकता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 निकाल देंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 चांस हो गया, इधर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 चांस हो गया, टोटल कितना 36 चांस में 6 चांस हो गया, तो 6 कम 6 जाके 36 क्या हो जाएगा 1/6, 21 का बी, 21 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलते 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, अधिकतर क्या होगा 1 होगा, पहले ही बता दिए, यहाँ क्या 1.1 है तो 1 से अधिक है, ये नहीं हो सकती है 22 का ए। 23 का एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3/4, ठीक है। एक साथ 2 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम, है ना, कम से कम कहा जा रहा है 1 हेड आने का। देखिए 2 सिक्का को उछाले दोनों में हेड, फिर 2 को उछाले दोनों में टेल, फिर 2 को उछाले 1 में हेड 1 में टेल, फिर 1 में टेल 1 में हेड,
तो ये टोटल कितना हो गया, 4 चांस हो गया। टोटल कितना हो गया, हाँ 4 चांस हो गया। नीचे कितना हो जाएगा, 4। नीचे क्या हो गया, 4 हो गया। अब ऊपर में, ठीक है, एक इसमें एक हेड है एक टेल है, एक पीस हो गया। इसमें क्या, दोनों में टेल है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, दोनों में हेड है, ठीक है, दोनों में हेड है, 2 चांस मिल गया। इसमें एक हेड है एक टेल है, तो इसमें 1 चांस हो गया। कितना हो गया, 3 चांस। टोटल कितना हो गया, 3, 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक के रूप से निकाला गया। इस गेंद के उजले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो काला और उजला है, क्या है, काला है और उजला है। यहाँ काला है और यहाँ उजला है। टोटल क्या हो गया, 8 और 2 10 4 14। टोटल कितना हो गया, 14 चांस हो गया। अब कह रहा है कि उजले होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो उजला कितना पीस है, 8 पीस है। कितना है, 8 पीस उजला है, ठीक है। तो 8/14 काटते, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 4/7 क्या हो जाएगा, 4/7। यानी आंसर 24 का बी। 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि निश्चित प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, 1 से अधिक नहीं हो सकती। 3.5 क्या है, 3.5, यानी 1 से अधिक है, तो ये नहीं हो सकती है। तो 25 का ए। चलते 26 नंबर में। 26 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो 26 का आंसर देखते हैं। देखिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, 26 का आंसर सी हो जाएगा। यानी पी ई बराबर 1 हो सकती है, अधिकतर नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, प्रायिकता 1 हो सकती है अधिकतर, ठीक है। माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 से नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। 1 से अधिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन 1 हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। यानी यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ, 1 हो सकती है, ठीक है। एक कहा जा रहा है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है जो कभी नहीं संभव है। किसी भी चीज़ को अगर आप जैसे मानते हैं एक सिक्का को निकालते हैं, फेंकते हैं, तो ये तो चीट आ गया, तो पार्ट आ गया, 1/2 होगा, कोई एक चांस मिलेगा। बॉल निकालते हैं, 6 बॉल लाल है 7 काला है, निकालेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 0 निकलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो असंभव घटना हो सकती है, तो क्या होगी, 0। असंभव है, क्या है, 0। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान होता है। अधिकतम मान कितना होता है, तो अभी बता चुके हैं कि 1 होता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 का चलते हैं, ठीक है। 29 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी संख्या एक घटना की प्रायिकता हो सकती है। एक घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो 29 का जो होगा वो, ठीक है, 1 मिनट, किस घटना की प्रायिकता हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता, ठीक है, नहीं हो सकती है। एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो सिंपल नहीं हो सकती है, तो वही माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि माइनस में तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कई बार बता चुके हैं 29 का जो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिकता एक पत्ता निकाला जाता है। इसमें इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। काले रंग की जो बादशाह उसकी प्रायिकता हो सकती है। तो काले रंग का जो होता है 2 सेट होता है। कितना होता है, 2 सेट होता है, ठीक है। 2 पीस होता है ये सब। तो काला 2 पीस है, तो 2 बट्टे टोटल कितना है, 52, 2/52, 2 एकम 2, 2 26, 52, 1/26 क्या हो जाएगा, 1/26, यानी 30 का बी। 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 31 से चलते हैं क्वेश्चन। 31 का क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा कट जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। तो सम संख्या कितना हो गया, 2 4 और 6, 3 हो गया। तो 3 हो गया, तो 3/6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। सम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, यानी कि 31 का आंसर हो गया, 31 का आंसर हो गया डी। 31 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि 2 पाशे को एक साथ उछाला गया है। दोनों पाशों की ऊपर सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी।
ठीक है, एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसमें, 1/6 हो जाएगी, बी नंबर। ठीक है, 33 नंबर, किसी घटना की ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो अभी हम बताए थे कभी भी एक से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ एक से अधिक है, ये देखिए एक से अधिक है, ये नहीं होगा, ये खत्म हो गया। 0 नहीं होगा, ठीक है, माइनस में भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये या तो 1 से अधिक या तो 1 के बराबर होगा, तो आंसर डी क्या हो जाएगा 33 का डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो, ठीक है, नहीं हो सकती, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, तो क्या नहीं हो सकती है, सिंपल आंसर है, हाँ, 1 से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ देखिए 2.5 1 से अधिक है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आज प्रायिकता का 34 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन निश्चित आने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें 2 बार, 1 बार नहीं तो 2 बार देखें, अच्छी तरह से समझ कर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।